नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सॉइल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूँ। और ये सारे न्यूमेरिकल्स एनएआई द्वारा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस टाइप का प्रश्न को एक जगह कलेक्शन कर करके आपके लिए बनाया गया है। तो इसे एक बार ज़रूर देखें। सारे न्यूमेरिकल्स को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि सॉइल मैकेनिक्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे एलडीसी क्रैकर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप आसानी से इसका टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों देखिए, न्यूमेरिकल आ गया। करें सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी 25%, द वॉइड रेशियो इज। हिंदी में पढ़ते हैं इसको। एक मिट्टी के नमूने की पोरोसिटी 25% है तो वॉइड रेशियो क्या होगा। पहले दोस्तों देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास गिवन है पोरोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है जिसको हम लोग स्मॉल एन भी कह सकते हैं, 25% दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको वॉइड रेशियो निकालना है जिसको ई से डिनोट करते हैं। वॉइड रेशियो हमारा वाट है। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों पोरोसिटी का एन इजकल टू ई बटा 1 प्लस ई फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है दोस्तों, आप चाहें तो लिख लीजिएगा इसको। अब हमको एन का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू निकालना है। अब सिंपल हो गया। एन बराबर दिया हुआ है हमारा कितना, 25%। तो इसका 25% को लिख सकते हैं 0.25%, हटा देंगे तो यस। चलिए ऐसा कर लीजिए आप, 25% है यानी 25/100 ऐसा लिख लीजिए। ई का वैल्यू निकालना है यानी ई बटा 1 प्लस ई हो जाएगा। तो अब इसको जब आप सोल्व करेंगे दोस्तों तो ई का जो वैल्यू आएगा आपका, ई का जो वैल्यू आएगा 0.25/0.75। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/3। मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए छोड़ा हूँ। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू आएगा आपका 1/3। ये भी न्यूमेरिकल ही है। कह रहा इफ़ द सॉइल सैंपल हैज़ पोरोसिटी 50% एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन 90%, देन परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होगा। तो वैल्यू तो हो जाएगा 5%, लेकिन ये कैसे आया पहले हम लोग निकालते हैं। पहले हमारे पास क्या गिवन है देखते हैं। पोरोसिटी दिया हुआ है 50%, यानी एन का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 50%। इसको बिना परसेंट के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.50 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या मालूम है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 90%, यानी एस का वैल्यू हमको, सेचुरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं दोस्तों, तो एस का वैल्यू हमको दिया हुआ है 90%, यानी बिना परसेंट के इसको लिखेंगे तो 0.90 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड्स निकालना है। परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम डिनोट करते हैं ए नोट से, ए एयर वॉइड्स, इसको करते हैं वाट। ये नहीं मालूम है हमको। अब इन तीनों के बीच का एक रिलेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी एन ए बराबर हो जाएगा, यानी परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स बराबर होगा फॉर्मूला एन इंटू 1 माइनस एस। एन क्या है, एन हमारा है पोरोसिटी, एस क्या है, एस है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये 90%, और ये जो एन है वो है हमारा ये पोरोसिटी। अब सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एन का वैल्यू क्या होगा, हमारे एन का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 जो हम लोग अभी निकाले थे, 1 माइनस एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.90, तो हमारा हो जाएगा 0.90। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0.50 इंटू 1 माइनस 0.90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 0.10। चलिए यहाँ 0 दे देता हूँ, कन्फ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। अब गुना कर देते हैं, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 0.05। इसको परसेंटेज में बदल देते हैं, परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। तो हमारा आंसर कितना हो गया 5%। तो फार्मूला याद रखिए, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स का फार्मूला होता है स्मॉल एन इंटू 1 माइनस एस। एस है डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एन है हमारा। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज 67.89%, द परसेंटेज एयर कंटेंट विल बी। इस और दोस्तों पूछा है एयर कंटेंट, एयर वॉइड्स नहीं पूछा है। यदि मिट्टी के संतृप्त की डिग्री 67.89% है तो वायु मात्रा का प्रतिशत क्या होगा। तो हमारा वैल्यू तो हो जाएगा 32.31 आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये किस फार्मूला से बनेगा वो हम लोग देखते हैं। पहले हमको हमारे पास गिवन क्या है लेके चलते हैं। गिवन है हमारे पास एस का वैल्यू दिया हुआ है। एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 67.89। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि एस को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन।
तो इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ, देखिए लिखा हुआ डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना 67.89। अब हमको निकालना है एयर कंटेंट का वैल्यू निकालना है, एयर कंटेंट का वैल्यू निकालना है, कंटेंट एयर कंटेंट परसेंटेज में निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 माइनस एस इंटू 100 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हमारे पास एस का वैल्यू गिवन है, एस का वैल्यू कितना गिवन है निकालिए, 1 माइनस एस का वैल्यू है 0.6789। इसको परसेंटेज हटा दीजिएगा तो क्या होगा 0.67 हो जाएगा, ये 0.6789। तो हमारा 6789 इसका हमारा वैल्यू हो गया इंटू 100। अब 1 माइनस 0.67 घटाएंगे तो कितना होगा, ये हमारा घट करके आएगा 0 पॉइंट घटाइए 10 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 3211 इंटू 100। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32.11% हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब दो फार्मूला अभी तक डिक्लियर हो गया। यदि एयर कंटेंट पूछता है दोस्तों, एयर कंटेंट पूछता है, एयर कंटेंट का परसेंटेज फार्मूला, तो फार्मूला होगा 1 माइनस एस इंटू 100। और एयर वॉइड्स का परसेंटेज पूछता है, यदि एयर वॉइड्स परसेंटेज जिसको एन ए भी डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला पूछेगा तो अभी हम लोग लिखे थे एन इंटू 1 माइनस एस इंटू 100। तो ये हो गया दो। क्या कह रहा है प्रश्न देखते हैं, कह रहा है ए सॉइल सैंपल हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60 एंड वॉइड रेशियो 0.78। द वाटर कंटेंट इन द परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुल्ली सेचुरेटेड द सॉइल एट द वॉइड रेशियो इज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, और कैपिटल जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.60। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.60। अब देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए थे, वॉइड रेशियो को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू होगा 0.78 दिया हुआ है, गिवन है प्रश्न में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और क्या दिया हुआ है, फुल्ली सेचुरेटेड दिया हुआ है। फुल्ली सेचुरेटेड का मतलब होता है कि एस का वैल्यू दिया हुआ है 1 होगा। फुल्ली सेचुरेटेड में एस का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आया था, अभी ऊपर इस पर आधारित आया था। ये हमारा 3 डाटा हमको मालूम है। निकालना क्या है, वाटर कंटेंट इन द परसेंटेज चाहिए हमको, वाटर कंटेंट का परसेंटेज में चाहिए, यानी W बराबर चाहिए वाट, वाटर कंटेंट परसेंटेज में वाट पूछ रहा है क्या है मतलब। अब इस ऐसा फार्मूला हमको ढूंढना है कि इन चारों से रिलेशन हो। तो एक फार्मूला हमारा है दोस्तों एस बराबर फार्मूला होता है, एस बराबर मतलब सेचुरेशन बराबर फार्मूला होता है W स्मॉल w कैपिटल G बटा E। अब चारों के बारे में यहाँ लिखा हुआ क्लियर कि कौन क्या है। एस है सेचुरेटेड, W है वाटर कंटेंट, G क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, E क्या है हमारा वॉइड रेशियो। अब सब का वैल्यू हमारे को मालूम है, एस का वैल्यू मालूम है, W का वैल्यू निकालना है, G का वैल्यू मालूम है और E का वैल्यू मालूम है। वैल्यू पुट कर दीजिए। एस का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि फुल्ली सेचुरेटेड लिखा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आधारित है दोस्तों। एस का वैल्यू हो जाएगा हमारा फुली सेचुरेटेड के लिए 1 हो जाएगा, और W का वैल्यू निकालना है, G का वैल्यू गिवन है 2.60 और E का वैल्यू भी गिवन है हमारा 0.78। अब सारा डाटा मालूम है तो हमको क्या निकालना है, W निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो W बराबर हो जाएगा, W की इधर एक ले रहने देते हैं और सबको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.78, इधर नीचे इधर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, बटा 2.60 इधर W के साथ ऊपर में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा, यानी 2.60। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा दोस्तों W बराबर, सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.30। अब इसको क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज बराबर हो जाएगा 30%। ए ड्राई सॉइल सैंपल वेट 100 G यानी 100 ग्राम है, हैज़ वॉल्यूम ऑफ 60 ml, वॉल्यूम भी दिया हुआ 60 ml एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, इट्स वाइड रेशियो पूछ रहा है, यानी E का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों।
हिंदी में समझते हैं। 100 ग्राम वजन और 60 ml आयतन वाली सूखी मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्व 2.5 है, इसका वाइड रेशियो कितना होगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है, उसके बाद इसको बनाने की प्रयास करते हैं। चलिए, हमारे पास गिवन है 100 ग्राम दिया हुआ वेट दोस्तों। तो वेट को हम लोग बोलते हैं ड्राई वेट ऑफ सॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं। यानी WS का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम WS का वेट दिया हुआ है। ये ड्राई सॉइल का वेट है हमारा, ड्राई वेट ऑफ सॉइल कितना, 100 ग्राम। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल दिया हुआ है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल दिया हुआ है 60 ml। तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना दिया हुआ है, 60 ml दिया हुआ है। इसको हम लोग 60 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही होता है, कोई कन्फ्यूजन इसमें है ही नहीं। अगला है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.5। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल G कहते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू हो जाएगा 2.5। कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। और यूनिट वेट कितना होता है वाटर का, यूनिट वेट होता है वाटर का, यूनिट वेट जो होता है वाटर का, जो यूनिट वेट होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं y से, इसका वैल्यू है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये हमारे इतना डाटा गिवन है दोस्तों, को प्रश्न से लिए हम। 100 दिया हुआ है, 60 ml दिया हुआ है हमारा वॉल्यूम, और विशिष्ट गुरुत्व जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल G कहते हैं, और 2.5 दिया हुआ है। वाइड रेशियो निकालना है, अच्छा ये भी लिख देते हैं, वाइड रेशियो फाइंड आउट करना है, ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब एक एक स्टेप से चलते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं, जिसको शॉर्ट में VS कहते हैं। तो VS का फॉर्मूला होता है WS बटा कैपिटल G इंटू YW। अब WS का वैल्यू हमारे पास पता है, देखिए कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। WS का वैल्यू 100 दिया हुआ है, बटा कैपिटल G का वैल्यू दिया हुआ है 2.5। देखिए कैपिटल G का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 गुने जो YW है, YW यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना है, YW 1 ग्राम, तो हो जाएगा 1। इसको आप काटिए, तो काट करके आएगा कितना, ये सिंपल है 40 आएगा काट करके। क्यों 40 आएगा, क्योंकि जैसे ही इसको 0.0 ऊपर कर देंगे, 25 चौके 100 हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। यानी VS का डाटा हमको मालूम हो गया, VS बराबर कितना होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं, हमको पता करना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमको मिल गया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पता करते हैं, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं VV, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसका फार्मूला होता है कैपिटल V माइनस VS, ये फार्मूला होगा। यानी हमारा जो ओरिजिनल V कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम 60 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना निकला, 40। यानी 60 माइनस 40 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकल गया, भी निकल गया। अब वाइड रेशियो जिसको हम लोग स्मॉल ई कहते हैं, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, VV बटा VS। यानी VV हमारा कितना है दोस्तों, VV है 20, और VS जो हमारा भी आया था वो आया था 40। यानी 40, 0 से 0 खत्म, 2 यानी 1/2, जिसको हम लोग कह सकते हैं 0.5। तो हमारा आंसर आ गया 0.5। अब मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ आपको, यही एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है कि वाइड रेशियो किसे कहते हैं, और डिफिनेशन दिया हो रहेगा आपका रेशियो ऑफ VV बटा रेशियो ऑफ VS, यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, वाइड रेशियो कहते हैं। तो ये डिफिनेशन में रहता है और बोलता है इनमें से कौन सा सही है। तो यदि फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल्स है, कह रहा है फॉर ए गिवन सॉइल मास द वॉइड रेशियो इज 0.60, वाटर कंटेंट इज 18% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.6। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ रहा है दोस्तों, यानी एस का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा है
गिवन डाटा है हमारे पास, पढ़ते हैं फिर से। फॉर ए गिवन सॉइल मास द बॉयड रेशियो इज 6.0। अब आपको इतना सारा न्यूमेरिकल देखते देखते समझ में आ गया हो दोस्तों कि बॉयड रेशियो को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.60। फिर अगला पॉइंट है वाटर कंटेंट इज 18%, यानी वाटर कंटेंट को हम लोग W से डिनोट करते हैं। और W बराबर दिया हुआ है कितना, 18% दिया हुआ है। फिर अगला हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है 2.6, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल G से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2.6 दिया हुआ है। ये हमारा 3 डाटा है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को क्या बोलते हैं, पिछला अथी में भी हम लोग बताए थे आपको कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन को एस बोलते हैं। तो हमको एस का वैल्यू निकालना है, यानी एस बराबर वाट, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 9 नहीं समझ लीजिएगा दोस्तों, ये चलिए ऐसे लिख देते हैं, वाट है। अब हमको ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिस चारों में रिलेशन हो। इससे पहले भी फार्मूला हम लोग यूज़ कर चुके हैं, यानी एस बराबर फार्मूला यहाँ पर जो अप्लाई होगा, एस बराबर जो फार्मूला अप्लाई होगा W कैपिटल G बटा E। ऊपर में भी लिखे थे फार्मूला, यहाँ जहाँ पे एस है हमारा। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, सारे डाटा का वैल्यू आपको रख देना है। सिंपल एस का वैल्यू निकालना है। W का वैल्यू दिया हुआ है 18, तो आप परसेंटेज में दिया हुआ था तो आप इसको लिख दीजिए 0.18, और कैपिटल G का वैल्यू दिया हुआ है 2.6, और E का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, E का वैल्यू कहाँ, ये 0.60। अब सारा इसको कैलकुलेशन करना है दोस्तों। एस का वैल्यू कैलकुलेशन करके जो आएगा, मैं जल्दी में लिख देता हूँ 0.78, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसको परसेंटेज में जब हटाएंगे, परसेंटेज में बदलेंगे तो हो जाएगा 78%, जो हमारा आंसर है सी नंबर। तो मैं पूरा डाटा आपको बता दिया हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो आंसर आ जाएगा 0.78, जो परसेंटेज में होगा 78%। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फार्मूला मेनली याद रखिए, एस बराबर होता है WG बटा स्मॉल ए। द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 0.9, द पोरोसिटी शैल बी। यदि मिट्टी का वॉइड रेशियो 0.9 है तो उसकी पोरोसिटी कितनी होगी। दोस्तों इस पर आधारित हम लोग मैथ न्यूमेरिकल बना चुके हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ। कह रहा है कि हमारा वॉइड रेशियो दिया हुआ 0.9, यानी स्मॉल ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है, और निकालना क्या है, पोरोसिटी निकालना है, यानी एन का वैल्यू निकालना है। एन बराबर क्या होता है, वाट। तो हम फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका फार्मूला होता है एन बराबर ई बटा 1 प्लस ई। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं, ये फार्मूला होगा। इस फार्मूला में वैल्यू सिर्फ पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है, ई का वैल्यू दिया हुआ 0.9 बटा 1 प्लस 0.9, सोल्व कीजिएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 0.47। आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए हमारा इसमें सोल्व किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं इसमें लिख दिया था। एन बराबर देखिए ये फार्मूला होता है, और गिवन है ई का वैल्यू इतना, तो फार्मूला हो जाएगा एन बराबर 0.9 इंटू 1 बटा 1 प्लस 0.9, सोल्व करके आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.47 हो जाएगा आंसर। हमारा न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है सॉइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%। द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज डैश, यानी उसका वैल्यू कितना होगा। यानी मिट्टी का बल्क डेंसिटी 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट 10% है, तो ड्राई डेंसिटी किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में कितनी होगी, ये निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, हम लोग इसको बनाते हैं। पहले देखते हैं गिवन क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास गिवन है बल्क डेंसिटी दिया हुआ है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बाई लिखते हैं। तो बल्क डेंसिटी दिया हुआ है 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, ये हमारे पास गिवन है। फिर वाटर कंटेंट दिया हुआ है कितना, 10%। देखिए वाटर कंटेंट दिया हुआ है, यानी वाटर कंटेंट यानी W बराबर दिया हुआ है 10%, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.10। अब क्या निकालना है, ड्राई डेंसिटी निकालना है, जिसको हम लोग YD बोलते हैं। ड्राई डेंसिटी बराबर वाट। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, बल्क डेंसिटी का फार्मूला होता है, ड्राई डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारा YD इंटू 1 प्लस W, यानी वाटर कंटेंट, ये फार्मूला होता है। यही है रिलेशन हमारा बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी में। ये है बल्क डेंसिटी, ये है ड्राई डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी का देखिए वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 22।
ड्राई डेंसिटी निकालना है यानी YD निकालना है। 1 प्लस वाटर कंटेंट दिया हुआ है हमारा 0.10। अब सबका डाटा मिल गया दोस्तों। अब आपको सिर्फ इसको सोल्व करना है, YD का वैल्यू निकालना है। तो YD का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22/1 प्लस 0.10 कर दिए थे, इधर YD हो गया। वैल्यू निकाल लीजिए यानी जोड़ दीजिए इसमें 22/1 प्लस 10 सोल्व कीजिएगा तो इसको आंसर आ जाएगा कितना, हमारा क्लियर हो जाएगा। यानी इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 20 और यही हमारा आंसर है। कितना हो जाएगा, वैल्यू। पढ़ते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है सैंपल ऑफ ए सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट 45%, प्लास्टिक लिमिट 25%, श्रिंकेज लिमिट 17% एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 30%। तो निकालना क्या है, द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल निकालना है। तो जो गिवन है पहले हम लिख लेते हैं उसको। हमारे पास गिवन है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को चलिए लिखता हूँ मैं यहाँ, गिवन बनाना स्टार्ट करते हैं। गिवन में है लिक्विड लिमिट को शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल एल यानी 2 बार। तो ये हो गया हमारा 45%। फिर क्या दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है। प्लास्टिक लिमिट को शॉर्ट में लिखते हैं PL। प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू कितना है, 25%। फिर क्या दिया हुआ है, श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, श्रिंकेज लिमिट का लिक्विडिटी इंडेक्स निकालने के लिए कोई उपयोग नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि फार्मूला में ये आता ही नहीं। ये हमको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए फिर भी लिख लेते हैं। श्रिंकेज लिमिट को हम शॉर्ट में यदि A से लिखना चाहें तो 17% है और इसका कोई यूज नहीं है, तो हम इसको बॉक्स में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। एक दिया हुआ है नेचुरल वाटर कंटेंट दिया हुआ है। देखिए नेचुरल वाटर कंटेंट कितना, 30%। तो इसको हम लोग स्मॉल w से संकेत करते हैं, ये दिया हुआ 30%। अब आगे पढ़ते हैं। निकालना है द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल, यानी लिक्विडिटी इंडेक्स को शॉर्ट में बोलते हैं IL यानी लिक्विडिटी इंडेक्स। और इसका फार्मूला होता है स्मॉल w माइनस PL बटा कैपिटल L माइनस PL। यानी ये हो गया हमारा मॉइस्चर कंटेंट, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, ये हो गया प्लास्टिक लिमिट बटा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधा आंसर अपने पास आ जाएगा। W का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, 30 दिया हुआ है, देख रहे हैं। बस फार्मूला आप लिख दिए तो आंसर आ गया। 30 माइनस PL का वैल्यू कितना है, देखिए PL का वैल्यू है 25, तो 25 लिख दिए बटा क्या है फिर हमारा नीचे LL है कितना 45 यानी 45 माइनस फिर क्या है PL कितना है 25। चलिए घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 30 में से 25 जाएगा तो 5 बटा 45 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। काट दीजिए, 5 को 20 यानी 1/4। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन में देखिए हमारा है 5/20 डायरेक्ट दिया हुआ है, यानी बिना काटे हुए वैल्यू दिया हुआ है। हमारा 5/20 आया था, हम इसी को काट करके क्या कर दिए थे, 1/4 कर दिए थे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 5/20। सिंपल आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फार्मूला ये याद रखना है लिक्विडिटी इंडेक्स का, तो आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा इफ़ प्लास्टिक इंडेक्स 25% एंड प्लास्टिक लिमिट 20%, द लिक्विड लिमिट इज क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला इसका पहले देखते हैं कि लिक्विड लिमिट का फार्मूला होता है LL बराबर PL प्लस PI। LL क्या है, लिक्विड लिमिट, PL क्या है, प्लास्टिक लिमिट, और PI क्या है, PI क्या है हमारा प्लास्टिक इंडेक्स। देखिए यहाँ दिया हुआ है 25% PI है प्लास्टिक इंडेक्स। तो हमारा 3 डाटा में 2 डाटा हमको मालूम है। लिक्विड प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, ये है प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है 20 और PI का वैल्यू दिया हुआ है 25। सिंपल जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 45। हमारा आंसर हो गया लिक्विड लिमिट का। लिक्विड लिमिट निकालना था, देखिए लिक्विड लिमिट निकालना था तो ये क्लियर, इस एक डिफिनेशन में पूछा था इस फार्मूला से। देखिए मेरा यहाँ लिखा हुआ भी है गिवन में, गिवन है प्लास्टिक इंडेक्स PI 25% और प्लास्टिक लिमिट PL दिया हुआ है हमारा 20%। तो LL निकालना है, LL का फार्मूला PL प्लस PI, वैल्यू पुट कर दिए 45%। और इस पर एक डिफिनेशन भी पीछे पूछा था जो हम लोग बनाए थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 45%, परसेंटेज हटा देंगे तो हो जाएगा 0.45।